नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वसअत तलब करने पर तनबिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़र की हालत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीवियों की बाज़ ज़्यादतियों पर एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि 1 महीने तक इनके पास ना जाऊँगा ताकि उनको तनबिया हो, और आपने अलहदा ऊपर एक हजरे में क़याम फरमाया था। लोगों में ये बात फैल गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बीवियों को तलाक दे दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त अपने घर में थे। जब यह ख़बर सुनी तो दौड़ते हुए तशरीफ़ लाए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफ़रक़ तौर पर बैठे हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्से की वजह से रो रहे हैं। बीबियाँ भी सब अपने अपने घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। वो भी अपने घर में रो रही थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अब क्यों रो रही हो? क्या मैं हमेशा इस बात से डराया नहीं करता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की कोई बात ना किया करो। इसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ एक जमात मुनबर के पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे, मगर शिद्दत रंज से बैठा ना गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह थे वहाँ तशरीफ़ ले गए और हज़रत रबा रज़ियल्लाहु अन्हु एक ग़ुलाम के ज़रिए जो बारी के ज़ीने पर पाँव लटकाए बैठे थे अंदर हाज़िरी की इजाज़त चाही। उन्होंने हाज़िर खिदमत होकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इजाज़त मांगी, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। हज़रत रबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर यही जवाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया कि मैंने अर्ज़ कर दिया था मगर कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मायूस होकर मिंबर के पास आ बैठे, मगर बैठा ना गया तो फिर थोड़ी देर में हाज़िर होकर हज़रत रबा रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए से इजाज़त चाही। इसी तरह 3 मरतबा पेश आया कि बेताबी से ग़ुलाम के ज़रिए इजाज़त हाज़िरी की मांगते, उधर से जवाब खामोशी होती। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो हज़रत रबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आवाज़ दी और कहा कि आपको हाज़िर की इजाज़त हो गई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़िर खिदमत हुए तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है, इस वजह से जिसमें अत्थर पर बोरिए के निशान भी उभर आए हैं, और सिरहाने पर एक चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सलाम किया और सबसे पहले ये पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को तलाक दे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इसके बाद मैंने दिल बस्तगी के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे, मगर जब मदीना आए तो देखा कि अंसार की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। इनको देखकर कुरैश की औरतें भी इनसे मुतासिर हो गईं। इसके बाद एक आध बात और की जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर तबस्सुम के आसार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कुल सामान ये था, 3 चमड़े बग़ैर दबागत दिए हुए और एक मुट्ठी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा तो इसके सिवा कुछ ना मिला। मैं ये देखकर रोने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना रोऊं कि ये बोरिए के निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर हैं और घर के कुल कायनात ये है जो मेरे सामने है। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बुसत हो। ये रोमो फ़ारस बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, उन पर तो ये वसत है कि कैसो कसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके ख़ास बंदे होकर यह हालत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर, क्या अब तक इस बात के शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वसत दुनिया की वसत से बेहतर है। इन कफ़ार को अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गईं और हमारे लिए आखिरत में हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाएं कि वाकई मैंने गलती की। नाज़रीन, ये अल्लाह ताला के लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल है कि बोरिए पर कोई चीज़ भी बिछी हुई नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए हैं। घर के साजो ज़मान का हाल भी मालूम हो गया। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ की दरख्वास्त की तो तनबिया फरमाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि आपके घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर क्या था? आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, एक चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी।
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دھورا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چوڑا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے ٹاٹ کو چوڑا کر کے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو کیا بچھا دیا تھا؟ میں نے عرض کی کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسے پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مسئلہ بنتی ہے۔ ناظرین، اب ذرا ہم اپنے نرم نرم گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کل مومنین کو اپنا بہت شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔